नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। राजस्थान इतिहास में साथियों अपन ने गई विगत क्लास में आपको राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर ली, लेकिन आज अपना रहेगा राजस्थान इतिहास में अपन स्टार्ट करते हैं प्रमुख राजवंश, जिसमें अपना आज का राजवंश है चौहान राजवंश। साथियों चौहान राजवंश, इसके मूल संस्थापक कौन है, चौहान राजवंश की राजधानी कौन सी थी, इन सभी के बारे में अपन आज इस क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो साथियों देखिए, आज अपना राजवंश आता है जो कि सबसे पहला राजवंश कौन सा है, चौहान राजवंश। कौन सा, चौहान राजवंश। आज का राजवंश कौन सा है अपना, चौहान राजवंश। इस चौहान राजवंश, जो चौहान राजवंश है, इसकी प्राचीन राजधानी साथियों राजस्थान में चौहान राजवंश सबसे पहले किसके सामंत थे। चौहान राजवंश की उत्पत्ति यानी चौहान राजवंश की किसके सामंत थे, चौहान राजवंश। चौहान प्रारंभ में किसके सामंत थे, तो ये चौहान किसके सामंत थे, गुर्जर प्रतिहारों के। किसके, गुर्जर प्रतिहार के क्या थे, सामंत। चौहान प्रारंभ में किसके सामंत थे, गुर्जर प्रतिहार के। और चौहान राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, प्रारंभिक राजधानी। चौहान राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, अहि छत्रपुर। कौन सी थी, अहि छत्रपुर। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, अहि छत्रपुर, जो कि वर्तमान नागौर के पास आसपास यानी सांबर में जो स्थित है, सांबर का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, अहि छत्रपुर। वर्तमान में किसको कहा जाता है, नागौर को, जो कि चौहानों की क्या थी, प्रारंभिक राजधानी। चौहानों की कौन सी थी, नागौर, वो अहि छत्रपुर। साथियों इनका मूल स्थान, चौहानों का मूल स्थान कौन सा है, चौहानों का मूल स्थान कौन सा है, सांबर। चौहानों का मूल स्थान कौन सा है, सांबर। और साथियों सांबर के यानी कि बिजोलिया शिलालेख में सांबर की स्थापना किसके द्वारा की गई, वासुदेव चौहान के द्वारा। यानी किस शिलालेख में, सांबर के यानी कि बिजोलिया शिलालेख। शिलालेख कौन सा है, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर की स्थापना किसके द्वारा की गई, स्थापना, इसकी वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई, वासुदेव चौहान। कौन, वासुदेव चौहान। किस शिलालेख के अनुसार, यानी कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर की स्थापना किसके द्वारा की गई, वासुदेव चौहान के अनुसार। और साथियों चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष, यानी कि मूल पुरुष, मूल पुरुष किसको कहा जाता है, चौहानों का मूल पुरुष कौन है, वासुदेव चौहान। कौन है, वासुदेव चौहान, जो कि क्या है, चौहानों के मूल पुरुष या आदि पुरुष। मूल पुरुष या आदि पुरुष कौन है चौहानों के, वासुदेव चौहान। इनका इसी प्रकार चौहान प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे, सामंत थे। और इस चौहान राजवंश की प्रारंभिक राजधानी अहि छत्रपुर, जो कि अहि छत्रपुर क्या है, वर्तमान में नागौर क्षेत्र को क्या कहा जाता है, अहि छत्रपुर। जो कि इस चौहान राजवंश का मूल स्थान किसको बताया गया है, सांबर को। और बिजोलिया शिलालेख के अंतर्गत, जो कि गुणभद्र के द्वारा भी लिखा हुआ शिलालेख कौन सा है, बिजोलिया शिलालेख। इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार यानी कि चौहान यानी सांबर की स्थापना किसके द्वारा की गई, वासुदेव चौहान के द्वारा। और इस वासुदेव चौहान को ही राजस्थान में चौहान राजवंश का क्या कहा जाता है, मूल पुरुष या आदि पुरुष या इसका संस्थापक कहा जाता है। किसको, वासुदेव चौहान को। इसी प्रकार साथियों चौहानों से उत्पत्ति, यानी कि जयानक भट्ट के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, जो कि एक चाहमान शब्द है। कौन सा शब्द है, चौहानों की उत्पत्ति जयानक भट्ट के अनुसार चाहमान शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है, चाहमान। किसके अनुसार, जयानक भट्ट। जयानक भट्ट के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है, चाहमान शब्द। किससे, चाहमान शब्द। और इस चाहमान का साथियों, चाहमान का चा का अर्थ होता है साथियों चाप, जिसका अर्थ होता है धनुर्विद्या में क्या थे ये, पारंगत। धनुर्विद्या में पारंगत।
धनुर्विद्या में क्या थे ये पारंगत, जो कि जयानक भट्ट के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति चाहमान शब्द से हुई है। और चाहमान के जो अलग अलग हैं उनके अनुसार जो चा शब्द है उसका अर्थ होता है चाप, और चाप से होता है धनुर्विद्या में क्या थे ये पारंगत। और हरि का है का मतलब क्या होता है हरि, और जो कि हरि भगवान यानी हरि विष्णु में हरि भगवान हरि भगवान विष्णु में क्या थे ये लीन थे, या उनमें क्या क्या रखते थे ये आस्था। और साथियों इन्होंने मान का मतलब क्या होता है, माँ का अर्थ क्या है इससे, यानी कि मान यानी मेहमानों का क्या करते थे ये आदर सम्मान, मेहमानों का आदर सम्मान या अतिथियों का आदर सम्मान करते थे, इसलिए माँ का अर्थ ये होता है। और नए यानी नीति के ज्ञाता थे। किसके ज्ञाता थे, नए का मतलब होता है नए, जो कि क्या है नीति के ज्ञाता। किसके ज्ञाता थे ये नीति के ज्ञाता। इसी प्रकार जयानक भट्ट के अनुसार चाहमान शब्द से चौहानों की क्या हुई है उत्पत्ति। साथियों अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान इतिहास में राजस्थान के प्रमुख राजवंश, जिसके अंतर्गत आज पढ़े हैं अपन चौहान राजवंश। इस चौहान राजवंश का प्राचीन नाम साथियों ये प्रारंभ में किसके सामंत थे, ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। और इससे चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अई छत्रपुर, और अई छत्रपुर क्या है वर्तमान में जो नागौर का क्षेत्र है उसको अई छत्रपुर कहा जाता है। और इनकी राजधानी कौन सी थी, अई छत्रपुर। साथियों इसी प्रकार चौहानों का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसको कहा जाता है, या चौहानों के संस्थापक कौन है साथियों वासुदेव चौहान। और साथियों इन्हीं वासुदेव चौहान के अनुसार ही इस मूल स्थान, इन चौहानों का मूल स्थान कौन सा रहा है, सांबर। क्या रहा है, सांबर रहा है। इन मूल स्थान क्या है चौहानों का, सांबर। और बिजोलिया शिलालेख में जो सांबर झील है उसकी स्थापना किसके द्वारा बताई गई है, वासुदेव चौहान के अनुसार। और जयानक भट्ट के अनुसार चौहान को एक शब्द से उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है चाहमान, यानी चौहान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है चाहमान। और चाहमान का मतलब चा से होता है धनुर्विद्या में पारंगत, यानी चा का अर्थ होता है चाप, और चाप का मतलब धनुर्विद्या में क्या थे पारंगत। और है का मतलब हरि, यानी हरि भगवान, यानी कि विष्णु में क्या रखते थे ये विश्वास आस्था, इसलिए। और माँ का मान यानी कि मेहमानों का आदर सम्मान करते थे ये चौहान, इसलिए इनको माँ शब्द दिया गया। और नए का मतलब नए यानी कि नीति के अंतर्गत क्या थे ये पारंगत, नीति के क्या थे ये गाता। तो साथियों आज अपन चौहानों से संबंधित जो अपना ये सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा कर ली है। और साथियों राजस्थान में प्रमुख क्षेत्रों में बसे हुए चौहान राजवंश, यानी कौन से चौहान की स्थापना, यानी किस क्षेत्र के अंतर्गत चौहानों की स्थापना किसके द्वारा की गई, उनके सभी शासकों के नाम और उनके सन अपन अगली क्लास में करेंगे। साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।